बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 अगस्त 2021 बरोज़ इतवार 22 ज़िलहज के मुताबिक 1442 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात, बदलते कानून से परेशान हैं और रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आता है आपके लिए ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरों पर बात होगी गैर मुल्कियों के खिलाफ क्रैकडाउन की, बात करेंगे टूरिस्ट वीज़ा की, बात होगी इसके अलावा फ़्लाइट्स की बंदिश की, एमिरेट्स एयरलाइन की, और बात करेंगे कोरोना के केसेस के बारे में। और भी बहुत सी खबरें शामिल होंगी तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। इकामा और मेहनत कानून की खिलाफ वर्जियों पर एक हफ्ते में 12,000 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर 12,000 से ज़्यादा इकामा और मेहनत कवानीन की खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब गैर मुल्कियों को गिरफ्तार किया गया है। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि 22 से 28 जुलाई 2021 के दौरान सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुश्तरका कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस दौरान इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 4,100 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 7,400 अफराद को सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा 991 गैर मुल्कियों को कानून मेहनत की खिलाफ वर्जियों पर गिरफ्तार किया गया है। सरहदी मुहावजों ने 8 अफराद को गैर कानूनी तौर पर सऊदी अरब की सरहद अबूर करने की कोशिश करते हुए भी गिरफ्तार किया है। सियाहती क्रूज जद्दा से रवाना उर्दन और मिस्र से भी गुजरेगा। सऊदी अरब का एक और सुपर क्रूज जो सियाहती जहाज़ है पहली बार जद्दा की बंदरगाह से इलाकाई सफ़र पर रवाना हो गया, जो मुख्तलिफ इलाकाई ममालिक के पानियों का सफ़र तय करेगा। सऊदी अरब महकमा सियाहत का ये इकदाम सऊदी अरब की जो सियाहत की सनत को फ़रोग़ देने और अपना तेल पर इन्हिसार कम करने की कोशिशों का हिस्सा है। अरब न्यूज़ के मुताबिक MSC बेलिस्मिया फुटबॉल के 3 मैदानों से ज़्यादा तवील जहाज़ है। जद्दा इस्लामी बंदरगाह से उर्दन के अकबा और मिस्र के सफागा के सफ़र के लिए पहली बार रवाना हुआ है। जुमे के रोज़ इस सर्विस का आगाज़ सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर जद्दा की बंदरगाह पर अपना पहला क्रूज़ शिप टर्मिनल खोलने के 2 दिन बाद हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक क्रूज़ जहाज़ सऊदी अरब के MEN जंग डायरेक्टर फवाद फ़ारूकी ने कहा कि क्रूज़ जहाज़ की पहली बंदरगाह का इफ्तिताह जो मुल्क में शोबा सियाहत के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम है। वैक्सीन की 2 खुराकें कोरोना की अलामात ज़्यादा अरसे रहने का ख़तरा आधा कर देती हैं। रिसर्च एक हालिया रिसर्च बताती है कि कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद कोरोना वायरस के पैदा करदा नुकसानदेह असरात हैं और उससे दूसरों की निस्बत 50% से ज़्यादा महफूज रहते हैं। अरब न्यूज़ की रिपोर्ट में मुताबिक बरतानवी इदारे की तहकीक का हवाला देते हुए बताया गया कि कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें लगवाने वाले अफराद वो चक्कर, छाती का दर्द और इसके अलावा जो लॉन्ग कोविड वाले मसाइल से ज़्यादा महफूज रहते हैं। साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर एमरजेंसीज, जिसको SAGE कहते हैं, उसने बरतानवी हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार का हवाला देते हुए बताया कि वैक्सीन की 2 खुराकें लेने वाले तमाम उम्र के अफराद में 28 दिन बाद भी अलामात की मौजूदगी दूसरों की निस्बत आधी रह गई। ग्रुप के मुताबिक ख़वातीन, बड़ी उम्र के अफराद और मोटापे या ज़्यादा वज़न का शिकार लोगों में ये अलामात बिलखसूस चक्कर आने की शिकायत तवील अरसा रह सकती हैं। SAGE ने मज़ीद कहा, कोरोना वबा का शिकार होने वाले अफराद में 12 हफ्तों के बाद भी अलामात की मौजूदगी 2.3 से 37% तक का फ़र्क रखती है, जो साइंसदानों में गैर यकीनी का बाइस है। कारकुनों की तनख्वाह में जो तख़ीर है कानून शिकनी। क्या वज़ारत मेहनत और समाजी जो बहबूद है उसके कानून के मुताबिक कारकुनों को तनख्वाह ना देना कानून की खिलाफ वर्जी शुमार किया जाता है। वज़ारत का बताना था कि मुतासरीन अगर आपको तनख्वाह लेट मिलती है तो आप स्मार्टफोन एप्लीकेशन के ज़रिए कंप्लेन वो दर्ज करा सकते हैं। वज़ारत मेहनत के ट्विटर अकाउंट पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया गया था कि सऊदी अरब में कानून मेहनत की पाबंदी करना हर एक का फ़र्ज़ है। वाज़ेह रहे, कारकुनों की तनख्वाह के हवाले से वाज़ेह अहकामात मौजूद हैं जिसमें हर महीने की 27 तारीख तक तनख्वाह अदा कर दी जाए। मज़कूरा तारीख हफ्तावार या छुट्टी के दौरान आने की सूरत में तख़ीर हो सकती है। और इसके अलावा वज़ारत मेहनत के जानिब से ये तनख्वाहों में तख़ीर की शिकायत दर्ज कराने के लिए स्मार्टफोन पर एप्लीकेशन भी लॉन्च है, उसमें भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस ज़मन में एक और शख्स का कहना है कि इन्हें तनख्वाहों की अदायगी में काफ़ी तख़ीर का सामना करना पड़ता है और अगर कंपनी इंतज़ामिया से इस बारे में कंप्लेन करते हैं तो उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। तो इस बारे में उनका कहना था कि वज़ारत की मुतल्लिका एप्लीकेशन पर तमाम जायज़ शिकायत अपलोड की जा सकती हैं
जिनके बारे में वजारत की कमेटी मुकम्मल तहकीक करने के बाद फौरी तौर पर उन्हें हल करने के लिए कंपनी या उस इदारे से रब्ता करती है। वाज़ेह रहे, सऊदी अरब में वजारत मेहनत कानून की जानिब से आजर और अजीर के हवाले से कवानीन बनाए गए हैं, जबकि ऑनलाइन सर्विसेज भी फराहम की जाती हैं। वजारत मेहनत की ज़ेर निगरानी लेबर कोर्ट्स भी बनाए गए हैं, जहाँ कारकुनों के हकूक़ को यकीनी बनाने के लिए काजी तैनात हैं। वो गैर मुल्की जिन्हें अरबी नहीं आती, उन्हें तर्जुमान हासिल करने की सहूलत भी फराहम की जाती है। सऊदी अरब रवाना होने वाले इंडियन तैयारे की हंगामी लैंडिंग। सऊदी अरब के लिए इंडियन वो तैयारी की केरला रियासत में हंगामी लैंडिंग हुई है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंडियन एक्सप्रेस कार्गो त्यारा तजारती सामान लेकर सऊदी अरब रवाना हुआ था, ताहम रास्ते में अमले को पता चला कि जहाज़ के सामने वाले शीशे में मामूली सा बाल आ गया है, जिसके बायस अमले ने जहाज़ को वापस ले जाने का फैसला किया। इंडियन एक्सप्रेस ने कहा, कार्गो त्यारे में 8 अफराद पर मुश्तमिल अमला था। जहाज़ और अमला महफूज हैं, ताहम एहतियाती तौर पर हंगामी लैंडिंग का फैसला किया गया है। आपको बताएंगे, मशरिक़ी रीजन में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 10 दुकानें सील कर दी गईं। सऊदी अरब में मशरिक़ी रीजन में बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता 2 दिनों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर 10 दुकानों को सील किया है, जबकि 133 दीगर खिलाफ वर्जियाँ भी रिकॉर्ड की गईं। और उसके अलावा मशरिक़ी रीजन की बल्दिया की तफ्तीशी टीमों ने गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान मार्केटों के 2753 757 तफ्तीशी दौरे किए, जिनमें खाने पीने की अशिया बेचने वाली दुकानें और होटल्स और कई दीगर दुकानें भी शामिल थीं। मास्क की खिलाफ वर्जी पर क्या जुर्माना अदा करना ज़रूरी है। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के हवाले से हालात तेज़ी से बेहतरी का रुख इख्तियार कर रहे हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से मुकर्रर करदा एहतियाती तदाबीर पर अमल करना सबके लिए ज़रूरी है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए सज़ाएँ भी मुकर्रर की गई हैं। एहतियाती ज़वाबित का मकसद लोगों को इस वबाई मर्ज़ से महफूज रखना है। इस हवाले से वज़ारत सेहत का कहना है कि कवानीन लोगों की सलामती को सामने रखकर बनाए जाते हैं, जिन पर अमल करना हर एक के लिए ज़रूरी है। सामईन इन्फो टीवी की जानिब से मौसूल होने वाले सवालात और उनके जवाब दिए जा रहे हैं। ज़फ़र इकबाल कहते हैं, मैं गुज़श्ता 10 साल से एक कंपनी में, एक छोटा मुअस्ससा है उसमें काम करता हूँ। नए कानून के मुताबिक मैं किसी और कंपनी से एग्रीमेंट कर लिया है। इस सूरत में मेरे 12 साल के हकूक़ का क्या बनेगा। सऊदी अरब में वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की जानिब से नया कानून 15 मार्च 2021 से वो नाफिज हो चुका है। वर्क एग्रीमेंट की बुनियाद गैर मुल्की मुलाजमीन एक कंपनी या दूसरे कंपनी में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आपका वर्क एग्रीमेंट भी सबसे अहम है। अगर आपका वर्क एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, उसमें मौजूद तमाम जो शिक्के हैं उस पर आप पूरा उतरते हैं, तो आपकी कंपनी आपको आपके तमाम हकूक़ वो ट्रांसफ़र से पहले आपको अदा करने की पाबंद है। उसके अलावा आपका ट्रांसफ़र उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपके कोई ऐसी शिक आपके जो पुराना एग्रीमेंट है पुरानी कंपनी के साथ उसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए, यानी कि नोटिस वगैरह आपने पूरा दिया हो, तो इस बारे में कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सुलेमान मकावी कहते हैं कि नए कानून में इकामा फ़ीस के बारे में क्या कुछ होगा या नहीं। इस बारे में आपको बताते चलें कि इब्तदाई तौर पर इस नए कानून में 3 नुकात हैं, जिसमें आपको इख्तियार दिया गया है कि आपको जो गैर मुल्की कारकुन है वो अपनी छुट्टी लगा सकता है, अपना खरूज नहाई लगा सकता है, और इसके अलावा जो आपको एक जगह से दूसरी जगह आपका एग्रीमेंट ख़त्म होने पर जॉब ट्रांसफ़र कर सकता है। ये इसमें नए कानून में 3 चीज़ें हैं। बाकी मोस्टली चीज़ें वैसी हैं जैसे पुराने कानून में थी, जिसमें आपके इकामे की जो फ़ीस है वो भी आपका जो कफ़ील है वही अदा करने का पाबंद है। आसिम खान पूछते हैं कि कोरोना पाबंदियों की वजह से जो होने वाला जुर्माना है मास्क की खिलाफ वर्जी का, उसको अदा करना ज़रूरी है या कोई डिस्काउंट या कोई राहत मिल सकती है। कोरोना वायरस के हवाले से वज़ारत सेहत ने एहतियाती तदाबीर पर अमल करना हर एक के लिए लाजमी करार दिया है, जिसमें घर से बाहर जाते वक्त मुंह और नाक को ढांपना ज़रूरी है, जिसके लिए मास्क इस्तेमाल किया जाता है। ये एहतियाती तदाबीर पूरी दुनिया में है और इसकी खिलाफ वर्जी पर जुर्माना मुकर्रर है। सऊदी अरब में मास्क की खिलाफ वर्जी पर 1000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। वो लोग जो अवामी मकामात पर मास्क की खिलाफ वर्जी करते हैं उन पर जुर्माना आयद किया जाता है। सऊदी अरब में कंप्यूटराइज सिस्टम के तहत इकामा नंबर पर खिलाफ वर्जी रिकॉर्ड की जाती है, जो मरकज़ी सिस्टम कंट्रोल रूम के तहत इदारों तक पहुंचती है, जबकि जुर्माने की अदायगी नहीं की जाती। सिस्टम ब्लॉक ही रहता है। ना आपका कोई इकामा तजदीद होगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस तजदीद होगा, ना ही छुट्टी लगेगी और ना ही खरूज नहाई लगेगी। अगर आपको लगता है आपको जुर्माना गलत हुआ है, 1 महीने के अंदर अंदर टाइम होता है। अपशर सिस्टम के ज़रिए आप अपील दायर कर सकते हैं, जिस पर आपको वर्किंग डेज़ में 3 से 5 दिन के अंदर अंदर जवाब मौसूल हो जाता है। एक बड़ी अपडेट देंगे, सियाहती वीज़े पर 49 ममालिक के शहरी सऊदी अरब आ सकते हैं।
सऊदी अरब ने 49 ममालिक की फहरिस्त जारी की है जहां के शहरी सियाहती वीज़े पर आ सकते हैं। इन ममालिक में अमेरिका, कनाडा, इंडोरा, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, क्रोएशिया, कब्रस, चेक और इस तरह के दूसरे ममालिक शामिल हैं। लेकिन आपको बताते चलें, सऊदी महकमा शहरिया आबादी ने कहा सियाहती वीज़ा होल्डर सिर्फ उन ममालिक से सऊदी अरब आ सकेंगे जिन पर आमद पर पाबंदी नहीं। महकमे ने कहा वही टूरिस्ट आ सकेंगे जो सऊदी अरब में मंजूर शुदा वैक्सीन लगवा चुके होंगे। इसमें आपको बताते चलें कि इंडिया और पाकिस्तान के लिए टूरिस्ट वीज़ा ऑनलाइन लेने की सहूलत मौजूद नहीं है और इंडिया और पाकिस्तान पर पाबंदी की वजह से टूरिस्ट वीज़ा तो मिल भी सकता है, क्योंकि अगर आप फिजिकली जाकर मैनुअली आप एम्बेसी में अप्लाई करते हैं तो वीज़ा मिल सकता है, लेकिन फ़्लाइट्स पर पाबंदी की वजह से वहाँ से लोगों का आना फिलवक़्त टूरिस्ट वीज़ा पर मना है। ज़वाबत के तहत सऊदी अरब के दरवाजे आज 1 अगस्त से सियाहों के लिए खोल दिए गए हैं। सऊदी अरब की वज़ारत सियाहत ने ऐलान किया था कि वो मुसाफिर जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा रखी हैं उन्हें करंतना के बगैर सऊदी अरब में दाखिल होने की इजाज़त होगी। उसके लिए उन्हें सिर्फ अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को दिखाने की ज़रूरत होगी। आपको बताते चलें, एमिरेट्स एयरलाइन का कहा कि एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र करें, एक दिन में एक्सपो दुबई की मुफ्त सैर करें। एमिरेट्स एयरलाइन का कहना है कि दुबई आने वाले मुसाफिरों को एक्सपो 20 देखने के लिए एक दिन का मुफ्त टिकट फराहम किया जाएगा। ये पेशकश 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक वैलिड रहेगी। अमारात टुडे के मुताबिक दुबई एक्सपो में शिरकत करने वाले ऐसे मुसाफिर जो अमारात एयरलाइन के जरिए इन तारीखों में मुतहदा अरब अमारात आएंगे उन्हें एक दिन का मुफ्त टिकट दिया जाएगा। मुफ्त टिकट की पेशकश ट्रांजिट मुसाफिरों के लिए भी होगी जो यूएई के जरिए सफ़र करके किसी और मुल्क जा रहे होंगे। एयरलाइन का मज़ीद कहना था कि दुबई एक्सपो के लिए मुफ्त टिकट के दिन का इंतखाब मुसाफिर का इख्तियार होगा। मुसाफिर 1 अक्टूबर से 31 मार्च 2022 तक की कोई भी तारीख को एक्सपो देखने के लिए मखसूस कर सकते हैं। एक्सपो में शिरकत करने के लिए मुफ्त टिकट के हसूल को मज़ीद आसान बनाते हुए एमिरेट्स एयरलाइन ने वेबसाइट पर ईमेल मखसूस की है जिसके ज़रिए ऐलान करदा तारीखों में एमिरेट्स एयरलाइन से सफ़र करने वाले अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। मुफ्त टिकट को सेल किया जा सकेगा और ना ही उसको तब्दील किया जा सकेगा। बढ़ते हैं कुछ स्पेशल फ़्लाइट की तरफ। आपको बताते हैं आज वंदे भारत मिशन के तहत जद्दा से कोचन के लिए एक फ़्लाइट जाएगी। सऊदी एयरलाइन की रियाद से दिल्ली SV760, दमाम से दिल्ली SV760 जाएगी और इसके अलावा G86006 जाएगी रियाद से लखनऊ के लिए। गोफेस्ट की G8600 इसके अलावा दमाम से लखनऊ के लिए रवाना होगी। गोफेस्ट की फ़्लाइट होगी। मुंबई के लिए भी एक फ़्लाइट जाएगी जो कि होगी SV968 सऊदी एयरलाइन की फ़्लाइट होगी। पाकिस्तान की फ़्लाइट की बात करते हैं तो इस्लामाबाद के लिए आज टोटल जो है इस्लामाबाद के लिए 6 फ़्लाइट्स हैं और जिसमें से 3 रियाद से और 3 दमाम से जाएंगी और लाहौर के लिए 2 फ़्लाइट हैं, जद्दा से एक जो है सऊदी एयरलाइन की और एक PIA की। मुल्तान के लिए भी 2 फ़्लाइट जाएंगी जो कि जद्दा से जाएंगी और एक एयर ब्लू की और एक PIA की फ़्लाइट होगी। अगर बात करते हैं हम कोरोना के केसेस की तो 24 घंटे में कोरोना के 1146 मरीज़। सऊदी अरब में 31 जुलाई को कोरोना के 1000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं जबकि कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 11,000 से बढ़ गई है। हफ्ते को सबक न्यूज़ ने वज़ारत सेहत की जानिब से जारी होने वाले बयान के हवाले से बताया कि कोरोना के 1146 नए मरीज़ सामने आए जबकि 1086 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मज़ीद 11 मरीज़ चल बसे जिसके बाद मरने वालों की मजमूई तादाद बढ़कर 8237 हो गई है। वज़ारत का कहना है सऊदी अरब में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 11,404 हो गई है जिनमें से 1,377 मरीज़ों की हालत नाजुक है जो इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट में ज़ेर इलाज है। तबूक रीजन के साहली मकामात जहां साल भर टूरिस्ट की आमद रहती है। सऊदी अरब की तबूक रीजन की अलवजा कमिश्नरी के साहली मकामात जोग्राफियाई रंगारंगी के हवाले से टूरिस्ट का मरकज़ बन रहे हैं। सरकारी खबरसा एजेंसी SPA के मुताबिक यहाँ टूरिस्ट स्पॉट, मूंगों की बस्ती, चट्टानें, मुख्तलिफ रंगों की रेत और समुंदर के साफ शफाफ पानी और साल भर की एक खूबसूरत हवा की वजह से पहचाने जाते हैं। इसके अलावा अलहरबा साहिर अलवजा शहर के जनूब में 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। इसकी नरम रेत खूबसूरत नखलस्तान देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अल-ज़ोहरा और अल-मर्दोना जजीरों के मनाज़र का हुस्न दिल फरेब है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद खबरों के लिए हमारा जो है शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।